हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास रूम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। तो इस चैप्टर का मेन जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं वो मैंने एक साथ एक फ्लो चार्ट में मेंशन कर दिया है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट में हम सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होता है उसको हेडिंग वाइज लिख लेते हैं एक जगह पे, जिससे कि हम हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है पूरे चैप्टर को कवर करना और बहुत ही इजीली हम इस चैप्टर को पूरे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो हेडिंग मेंशन करी है एक बार उनको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हेडिंग है जो कैपिटल लेटर्स में है वो आपकी मेन हेडिंग्स है, और उसके अंदर जितने भी आपके जैसे कैटेगराइज होते हैं, कुछ डिवाइड होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैंने उसके अंदर जैसे A B C D मेंशन करके या 1 2 3 नंबर डाल के मेंशन किए हैं। तो हम एक बार सारी हेडिंग्स को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? इस चैप्टर में हम एक्चुअली क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या हमें नॉलेज मिलेगी? तो इस चैप्टर में सपोज हम लिख सकते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, वी विल स्टडी अबाउट द मेन फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में, और साथ में मेन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड है द पालमपुर विलेज। एनसीईआरटी बुक की एक बहुत स्पेशल बात है कि वो जो भी चैप्टर एक्सप्लेन करे जाते हैं तो वो केस स्टडीज देते हैं, किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ भी एक पालमपुर एक जो इमेजिनरी विलेज है उसके थ्रू ये पूरे चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे कि पालमपुर विलेज किस तरह का विलेज है, क्या उसमें सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि लाइट है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो किस तरह की फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, किस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, क्या वहाँ पे स्कूल्स हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरह से ये जो विलेज है वो वेल कनेक्टेड है अदर्स विलेजेस से, और किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स यहाँ पे यूज होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हमें पढ़ना है, किस तरह का कॉम्पोजिशन है, किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, किस कास्ट से रहते हैं, कितने लोग मेजोरिटी में कितने माइनॉरिटी में हैं, उनके घर कैसे हैं और रोड कैसी हैं। तो इस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे द पालमपुर विलेज के अंदर। तो नाउ मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग जो मेन हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ये एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, हम किसी भी चीज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। हमें कभी भी कोई चीज प्रोड्यूस करना है, सपोज करिए एक फार्मर को अगर क्रॉप उगानी है, अगर फसलें उगानी है तो उसको प्रोडक्शन करनी है, तो उसको सबसे पहले किन चीजों की नीड पड़ेगी? तो उसको पहले पड़ेगी ए जो मैंने पॉइंट लिखा है लैंड की, सेकंड लेबर, थर्ड आपका है फिजिकल कैपिटल जो बुक में पूरा अच्छे से मेंशन किया गया है सेकंड पेज पे, तो मैं पेज वाइज ही आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल फर्स्ट हमारा हो गया लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल और फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। आप देख सकते हैं फिजिकल कैपिटल में मैंने दो, क्योंकि बुक में भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। तो ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये मैं आपको नोट्स या फिर जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती क्या होती है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं द पालमपुर विलेज की बात करूं तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्क्राइब दी विलेज पालमपुर, और वहां पे कौन कौन सी मेन फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ने, और जो उनके खुद की भी किस तरह की फैसिलिटीज थी उनके पास। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखना होगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि वेरियस यूनिट्स बताइए प्रोडक्शन की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, तो वो होती है आपके, आप ये भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स बताइए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के, तो वो होते हैं 4 टाइप, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 पार्ट्स में है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नाउ नेक्स्ट हमारा है फार्मिंग इन पालमपुर। इसको मैंने ब्रैकेट में फार्मिंग एक्टिविटीज भी लिखा है कि पालमपुर, जैसे हमने पहले ये डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में कि हम विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह की फार्मिंग एक्टिविटीज होती है और किस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, फार्मिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो जस्ट अपोजिट कर दीजिए इसका, जैसे कि हम एग्रीकल्चर से रिलेशन नहीं होगा बट अर्निंग सोर्स होता है, किस तरह से हम और भी ऑक्यूपेशन करते हैं, और भी ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, और किस तरह से हमारे अर्निंग सोर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। तो फार्मिंग इन पालमपुर में कौन कौन सी मेन हेडिंग्स जो हमें पढ़नी है और जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है वो है, फर्स्ट है लैंड इज फिक्स्ड, लैंड किस तरह का लैंड है,
सेकेंड, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। हमें अच्छे से पता है कि इंडिया में बहुत सारे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है और है तो बहुत ही छोटी जमीन है, बट आफ्टर ऑल हम हर कोई प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहता है, हर कोई इंक्रीज करना चाहता है अपने प्रोडक्शन को। तो इसके लिए यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट बताया गया कि अगर आपके पास एक ही सेम पीस ऑफ लैंड है तो उसमें आप किस तरह से और ज्यादा फसलें उगाएं, किस तरह से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके जो मेथड्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड है विल द लैंड सस्टेन, एंड फोर्थ है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स और पालमपुर। पालमपुर विलेज में किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है किया गया है, फार्मर्स को किस तरह के लैंड मिले हैं, कि सबके पास लार्ज पीस ऑफ लैंड है या किसी के पास कम पीस ऑफ लैंड है, वो पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंदर। देन वी हैव हु विल प्रोवाइड द लेबर, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेबर किस तरह से लेबर वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं, खेतों में किस तरह से काम होता है। तो और किस तरह के लेबर्स हैं, वो डेली वर्कर्स हैं कि पार्ट टाइमर्स हैं, कि उनको अच्छे से काम मिलता है उनकी, तो और किस तरह के उनको पेमेंट्स मिलते हैं, किस कैश में मिलती हैं या फिर काइंड में मिलती हैं। और लास्ट है हम पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट पढ़ेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ऑफ कोर्स इन फार्मिंग ऑल्सो हमें कैपिटल मीन्स मनी की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो जो कैपिटल है, वो जो मनी है, वो यहाँ पे कैपिटल किसी कंट्री का कैपिटल से मतलब नहीं है, राजधानी से मतलब नहीं है। इको में कैपिटल, जब भी वर्ड आएगा कैपिटल स्टूडेंट, तो कैपिटल का मतलब होता है मनी। ठीक है, हम यहाँ पे रुपीज मनी से इस वर्ड को समझते हैं कैपिटल को। तो फार्मिंग में भी कैपिटल की बहुत नीड पड़ती है, जैसे मान लीजिए बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर केमिकल्स खरीदने हैं, तो उसके लिए हमें कैपिटल की नीड पड़ती है। तो किस तरह से जो फार्मर्स है वो कैपिटल का अरेंज करते हैं, तो अंडर दिस हेडिंग वी विल रीड अबाउट ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अगर आपके फार्म सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, तो अगर आपके फार्म में अगर सेल्स में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन हो गई, तो आप उसको कहाँ सेल करोगे। अगर हमारे पास साइज बहुत ही ऑफ कोर्स ये बहुत ही बेसिक चीज है कि सपोज अगर आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है तो आप किसी को देने के बारे में या उसको सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो आप उस चीज के बारे में नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे वही चीज है कि पालनपुर में अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है लार्ज पीस ऑफ लैंड में और बाय यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज और मेथड, तो अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो किस तरह से उस एक्स्ट्रा को सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और कहाँ करते हैं। इसके बाद जो चैप्टर को हमने पूरा अच्छे से अभी फार्मिंग एक्टिविटीज डिस्क्राइब किया, क्योंकि विलेज पालनपुर में दो तरह की एक्टिविटीज होती थी, फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसी तरह से सिर्फ विलेज पालनपुर की बात ना करके पूरी कंट्री की बात करें तो वहां भी पूरी कंट्री में भी लोग फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो अब हम आते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे। तो वो हमारी 4 टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट फॉर डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी, सेकंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड द शॉपकीपर्स एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट। अगर फार्मिंग एक्टिविटी नहीं करते लोग, एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं है, जो एग्रीकल्चर में जो लेबर है वो अगर वो खेतों में काम कर रहे हैं, कटाई बुआई कर रहे हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर से फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। बट इसके अपोजिट अगर देखें, जो लोग एग्रीकल्चर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है वो आते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आपका सबसे पहले डेयरी है। डेयरी में वही हम किस तरह से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, और किस तरह से उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिल्क है, बटर है, इन सब चीजों को सेल करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी हो जाती है और इससे भी बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स होता है। सेकेंड हमारा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इट मीन्स कि हम स्मॉल स्केल पे लो बजट में घर में या कहीं छोटी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, जहाँ पे हम छोटा छोटा प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पापड़ बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या फिर हमने जो बास्केट बनाते हैं लोग घरों में छोटे कम बजट में कम स्टेज पे, तो उसको कहते हैं हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड होता है द शॉपकीपर्स, किस तरह से दुकानदार डिफरेंट डिफरेंट तरह की दुकान हर एक सामान की रख के और उनको सेल करते हैं। तो इस तरह से उनका शॉपकीपिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो वो भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, इसमें उनको फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ आपका जो लास्ट है वो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन भी, इसमें भी फार्मिंग एक्टिविटीज से कोई ये फार्मिंग एक्टिविटीज में काउंट नहीं होता है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में काउंट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जो मटेरियल है, जो कोई भी तरह का सामान है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये आपका पूरे चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये मेन हेडिंग्स और इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, ये अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, आई थिंक तो आपका पूरा चैप्टर ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। नाउ थैंक यू एवरीवन।